Dear students and friends, I welcome you all in Atul Ashram. You are all well acquainted with Dr. APJ Abdul Kalam. He said many good things, and there are many good things about him. There is one quote from him: difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realize your hidden potential and power. Let difficulties know that you too are difficult. दिक्कतें, परेशानियां, दुश्वारियां, कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आती कि वो तुम्हें बर्बाद कर दें, क्योंकि तुम्हें बर्बाद करने की ताकत संसार में किसी में नहीं है। इस बात को समझ लो। बंदरों के दांत दिखाने से डरो मत। तुम डर के गिर पड़ोगे तब बंदर तुम्हें काट लेंगे। डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू। पहली बात, ये डिफिकल्टीज तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आई हैं। तो क्यों आई हैं? तुम आराम कर रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, रजाई में घुसे हुए हो, सॉल्व एग्जाम्पल देख देख करके एक टास्क बना लेते हो, उन किताबों की खोज करते हो जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, और तुम अपना अधिक से अधिक समय मौज मस्ती में देना चाहते हो, तो तुम डरपोक बनते जा रहे हो। ये डिफिकल्टीज इसलिए हैं कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति छिपी हुई है, संभावना छिपी हुई है, उसको तुम पहचान सको, वो बाहर आ जाएं, उनको रियलाइज किया जाए। इसलिए ये कठिनाइयां ये फाइल के तरह हैं, ये जंग को छुड़ा देती हैं। जब जब विपत्तियां आती हैं, कायर को ही दहलाती हैं। सूरमे नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। तो इसीलिए कलाम साहब कहते हैं आगे, लेट डिफिकल्टीज नो दैट यू टू आर डिफिकल्ट। जरा समस्याओं को भी जरा मजा चखाओ यार, जरा उन्हें भी एक बार सोचने दो कि किससे पाला पड़ा है उनका, वो किससे मिले। और डरो मत। जो डरा रहा है ना, वही कल नमस्कार करेगा, वही तुम्हारे सामने झुकेगा। तब जब तुम टिकोगे, तो वो झुकेगी समस्याएं, फिर तुम उन्हें आराम करोगे, उनको एंजॉय करोगे। कालिये नाग कृष्ण डरे नहीं, तो बाद में क्या हुआ? कालिये नाग के फन के ऊपर कृष्ण का नृत्य हो रहा था। वैसे ही समस्याएं नीचे और उनके फन के ऊपर आप होंगे। ये होगा अगर आप वहां टिकते हैं, उस पर कार्य करते हैं। प्रायः डर करके आप गिर पड़ते हैं, और तब समस्याएं आपको लहूलुहान कर देती है। नहीं तो वो आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हैं, अगर आप अपनी क्षमता का, अपनी शक्तियों का, सोई हुई शक्तियों का आप इसमें उपयोग करें। तो ये एक बड़ा मैसेज है, और ये सबके लिए है, स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल्स हो, सबके लिए है कि चुनौतियां आएंगी। यही तो मजा है जीवन का। अगर चुनौती से भरा हुआ जीवन न हो तो जीवन तो कुछ नहीं है, तो घास पात की तरह जीवन है। तो जो मनस्वी और वीर लोग हैं, वो चुनौतियां ढूंढते रहते हैं। एक कंपनी एस्टेब्लिश हो गई, उसको बेच दिया, फिर आ गए बाहर सड़क पर, फिर नई कंपनी खोल दिए, फिर उन्होंने उसमें काम किया, फिर उसमें सफलता हासिल की। तो जिनके पास चुनौती नहीं, वो तो चुनौतियों को खोजते चलते हैं। कहाँ है चुनौतियां, कहाँ है कठिनाइयां, जरा टक्कर लें। जब रेसलर में बहुत शक्ति हो जाता है, तो वो खोजता चलता है कि अब मैं किससे लड़ूं, अब मैं किससे लड़ूं। तो ये लड़ने से ये ताकत बढ़ी है। और जो लड़ाई नहीं करेगा, जो जूझेगा नहीं समस्याओं से, उसमें कैसे ये मुद्दा आ सकता है? तो ये कलाम साहब का एक बहुत बड़ा संदेश है, और इनका जीवन ये कोई शब्द नहीं है, ये शब्द नहीं है। कलाम साहब ने अपने जीवन से इस बात को प्रकट किया है। जो कहा है उन्होंने, वो पहले उन्होंने कर लिया है। बहुत कम संसाधनों में कलाम साहब ने काम किया और देश को बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मिसाइल दिए, एटॉमिक पावर से भी देश को लैस किया, और उदाहरण छोड़ गए। कलाम साहब की बात आती है तो मुझे
3 बातें जरूर याद आती हैं जो हम सबों के जीवन में है। मदर्स ब्लेसिंग, टीचर्स गाइडेंस एंड ओन प्रैक्टिस। माँ के बहुत बड़े भक्त थे विवेकानंद के तरह, शंकराचार्य के तरह माँ के बहुत बड़े भक्त थे। माँ पर इन्होंने कविता लिखी है। गुरुओं का बहुत समादर करते, चाहे वो लोअर केजी के गुरु हों या आईएससी बंगलोर में उनके गुरु प्रोफेसर सतीश धवन या प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश, सारा भाई, कॉलेज के प्रोफेसर थोथांगरी अयंगर, कैलकुलस पढ़ाने वाले टीचर, सभी टीचर की चर्चा करते, मग्न होकर के चर्चा करते अपने गुरुओं की। तो कलाम साहब के गुरुओं का भी आशीर्वाद उन्हें मिला, गाइडेंस मिला। माँ का आशीर्वाद तो उनके पास था ही, और खुद उन्होंने अथक परिश्रम किया और इन 3 तत्वों का समावेश हुआ भारत माँ के लाल एपीजे अब्दुल कलाम बन गए। तो ये इनका जीवन हमें बताता है कि कैसे हम अपने भी जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम। महत्जनों का जीवन देता प्रतिबल संदेश हम भी बना सकते हैं अपने जीवन को महान, ऐसा है। तो आइए हम इस संदेश को ग्रहण करें और छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करें, चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू करें और अपने व्यक्तित्व को विकसित करें, महान बनाएं। रेंगते हुए कीड़ों जैसी जिंदगी न गुजारें। मेरे स्टूडेंट्स, खास करके मैं ये सब बात आपके लिए कह रहा हूं। धन्यवाद।